खबरों में आगे बढ़ते तमाम विरोध के बीच आज से जेईई मेन की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं और परीक्षा आज से लेकर 6 सितंबर से के बीच में होंगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से परीक्षा करवाने को लेकर काफी विरोध देखने को मिला। तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां छात्रों के स्वास्थ्य का हवाला देकर परीक्षा को टालने की मांग कर रही हैं। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि परीक्षा करवाई जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,58,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से इस परीक्षा को 2 बार टाला जा चुका है। पहले परीक्षा मई में होने वाली थी, जिसे टालकर जुलाई में किया गया और उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि जुलाई तक स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा फिर हुआ नहीं, जिसकी वजह से परीक्षा को फिर टालना पड़ा। अब इसके बाद परीक्षा की तारीख 1 सितंबर से 6 सितंबर तक कर दी गई है और अभी भी परीक्षा करवाने को लेकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन काफी पेरेंट्स और छात्र परीक्षा करवाए जाने के पक्ष में भी थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी परीक्षा करवाए जाने पर मुहर लगा दी। हालांकि ऐसा नहीं है कि विरोध थमा हो, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रहे हैं। विरोध सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि डिसलाइक्स करके अपना विरोध जताया जा रहा है। प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर हुआ है और कई जगहों पर सामाजिक कार्यकर्ता आ गया है कि स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है, पहला कि कोविड के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी समस्या है और वो कैसे सेंटर्स तक पहुंचेंगे। कोई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, दिल्ली में सेंटर है, तो कैसे जाएगा। सर के बहुत सारे सवाल हैं। बहरहाल किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और कितना तैयार है हमारा सिस्टम इन परीक्षाओं को करवाने के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं, वहां की जानकारी देंगे। कानपुर में क्या हाल है और क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी देंगे प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता। मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़े हैं, तो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता। सबसे पहले मैं मोइन आप ही के पास आता हूं। प्रयागराज में आप बताइए कि किस तरह की तैयारियां हैं। लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो ऐसे में सेंटर तक अच्छे से पहुंचा और सेंटर में सारी व्यवस्थाएं क्या दुरुस्त देखने को मिल रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी चीजें, चाहे सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, क्या सारी चीजें हैं या नहीं, क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो जेईई मेंस की परीक्षा यहाँ पर 9 सेंटर्स पर होनी है, लेकिन आज पहला दिन है तो पहले दिन सिर्फ 2 सेंटर्स पर परीक्षा होनी है और ये दोनों के दोनों सेंटर जो हैं वो शहर से काफ़ी दूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के यमुना पार इलाके के एक सेंटर पर। यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। जो ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं और सिर्फ अब इक्का दुक्का अभ्यर्थी ही अंदर जा रहे हैं। जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है, साइड से एक छोटा सा गेट खोला गया है। इसके बाद अंदर का कैंपस शुरू होता है, तो जो व्यवस्थाएं हैं वो अंदर के कैंपस में की गई हैं। वहाँ जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 3 लेयर मास्क दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है और तमाम दूसरी तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। अंदर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होना है लैब में, उसमें हर एक अभ्यर्थी के बाद 2 कंप्यूटर को खाली रखा गया है ताकि कोई अभ्यर्थी चीटिंग ना कर सके और साथ ही साथ दूरी इतनी बनी रहे कि एक का दूसरे से कोई संक्रमण ना हो सके। अगर कोई बिल्कुल मोइन, चुनौती यही तो है सबसे बड़ी, और इसी को लेकर तो सवाल भी विपक्षी पार्टियां उठा रहे हैं कि ये तो छात्रों की सेहत से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में आप कैसे एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। शैलेश, आपके पास आना चाहूंगा। प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, लखनऊ में प्रोटेस्ट देखने को मिला, उस प्रोटेस्ट के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, जमकर हंगामा भी देखने को मिला। तो आज किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आज से तो एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, दर्शकों को बताएं। राजीव, निश्चित रूप से तमाम हंगामा चला। कल भी लाठीचार्ज हुआ सपा कार्यकर्ताओं पर, इससे पहले गुरुवार को, और आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए थे। आखिरकार आज परीक्षा का दिन आ गया, आज से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, कुछ ही देर में होगी। पहले हम व्यवस्थाएं दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एक केंद्र पर मौजूद है जहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो मास्क लगा है, फेस शील्ड पहनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट आएगा तो उसके बाद यहाँ पर उसकी पूरी स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है। अगर कोई मास्क लेके नहीं आया तो उनको मास्क भी गेट पर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे कि वो मास्क के बिना कोई एंट्री ना हो। लेकिन एक जो सबसे बड़ी खामी है वो इस पूरी परीक्षा व्यवस्था की ये है कि जितने लखनऊ की अगर हम बात करें 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबके सब
लगभग इतने इंटीरियर में या फिर इतनी ज़्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को पहुंचने में समस्या हो रही है। खासतौर से जो लखनऊ के बाहर से अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या है। इसके अलावा यहाँ पर भी जिस परीक्षा केंद्र पर हम भी मौजूद हैं, अगर यहाँ तक किसी को पहुँचना है, मान लीजिए कोई लखनऊ में चारबाग स्टेशन जैसे एक बात करें या किसी बस स्टॉप की बात करें, वहाँ पर आता है और यहाँ तक अगर उसको आना हो तो या तो वो फुल कन्वेंस बुक करेगा या कई कन्वेंस चेंज करेगा। बहुत ही रिमोट एरियाज़ में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये सवाल ज़रूर अभिभावक उठा रहे हैं कि एक तरफ तो कोरोना काल है, सबको पता है इतने ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उस बीच में इतने इंटीरियर में परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाना ये कहीं से भी लगता है उचित नहीं हो सकता था, जिस तरह से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये उसके पीछे तर्क दिया गया कि परीक्षा केंद्र क्योंकि ऑनलाइन है तो जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं वहीं पर हो सकती थी। लेकिन सवाल उठता है कि 9 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं, क्या 9 ऐसे केंद्र नहीं मिल पाए किसी को जो शहर के बीच में हो, जहां पर आराम से कनेक्टिविटी हो, वो भी तब जबकि कोरोना का काल चल रहा है। सारे शैलेश, जो सवाल आप उठा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि रिमोट एरिया में ही क्यों बनाए गए, ऐसे वक्त में जब आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था आपने नहीं कर रखी है। ये अपने आप में सवाल उठाता है। मैं प्रभात अवस्थी का रुख कर लेता हूं, कानपुर से हमारे से जुड़े। प्रभात, कानपुर में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और ट्रांसपोर्टेशन वाली जो समस्या है क्या कानपुर में भी है या वहां पर व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में आज पहला दिन है एंट्रेंस का, और आज बी आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम है। तो मेन एक्सट्रीम नहीं है, लिहाजा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम है। हम इस वक्त जो इयॉन डिजिटल जोन है वहाँ पर मौजूद हैं, और अगर बात की जाए जिस तरह से इंटीरियर की बात की जाए तो कानपुर में भी जो सेंटर्स बनाए गए हैं, तो आज 2 जगहों पर जो एग्ज़ाम है वो किया जा रहा है। एक हाथीपुर जो महाराजपुर बॉर्डर महाराजपुर में लगता है, और दूसरा ये पनकी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर है। दोनों कंप्यूटर सेंटर हैं, लिहाजा यहाँ पर जो सेंटर है उनको बनाया गया है। हालांकि थोड़ा इंटीरियर ज़रूर है क्योंकि ये सेंटर्स जो हैं वहीं पर एग्ज़ाम होने थे, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सेंटर के बाहर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो सर्किल है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ मेन गेट पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है, और लगातार जो लोग हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। हमारे साथ जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं लोग वो मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और कब से पूरी प्रक्रिया चल रही है। सर, आप यहाँ पर एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जिस तरह से इतने विवादों के बीच में रहा एग्ज़ाम, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से आप लोग कोरोना को देखते हुए काम कर रहे हैं? इसमें देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। 2 चीज़ें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं। उसमें हम आप देखेंगे जब शुरुआत होती है यहाँ से करीब से 150-200 मीटर दूर से ही कैंडिडेट को पैदल वॉक करना पड़ता है। वहाँ से कार से उतर जाता है या जिस वाहन से आता है उससे उतर जाता है। उसके बाद फिर आराम से अंदर प्रवेश करता है, और टाइम काफ़ी दिया है ताकि आराम से एक जाए उसको। जहाँ पर एग्ज़ाम होना है वहाँ पर कंप्यूटर्स को कितना क्या सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया गया है या आसपास है? जी हाँ, हर चीज़ में पूरा ख्याल रखा गया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, पहले आता है बच्चा, उसके हाथ धुलवाते हैं, हाथ सैनिटाइज करवाते हैं, उसका टेम्परेचर लिया जाता है थर्मल गन से, उसके बाद उसको मास्क दिया जाता है ताकि वो मास्क ही पहन के अंदर जाएगा। और फिर सोशल डिस्टेंसिंग से अंदर जो कंप्यूटर्स रखे हैं वो पहले 3 फीट पे होते थे, अब 6-6 फीट की दूरी पे रखे गए हैं उनको, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। जो 1000 का सेंटर था। बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एक कैंडिडेट आया है सबसे पहले वो हाथ जो है उसको सैनिटाइज करेगा, उसके जस्ट बगल में आप एक स्टॉल देखेंगे, वहाँ पर मास्क रखे हुए, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपना मास्क लगाकर वहाँ नहीं बैठेगा, वो सबको यहाँ पर एक मास्क दिया जा रहा है। उसके बाद वो एग्ज़ाम रूम में जाएगा, यानी जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर कंप्यूटर्स जो हैं अभी तक 3 फीट की दूरी पर होते थे तो 6 फीट की दूरी पर रखे गए। तो साफ है कि जो तैयारियाँ हैं वो पूरी की गई, क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा था और लगातार दावा किया जा रहा था, लोग विरोध कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कोरोना के चलते इस एग्ज़ाम को नहीं होना देना चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं और अगर आज के ये जो तस्वीरें आप एग्जाम की बात की जाए अच्छी तस्वीरें की व्यवस्थाएं जरूर दिख और खासतौर पर जो भी वहां पर स्टाफ है, पहले तो वो खुद पूरी तरह से कवर्ड है और सोशल डिस्टेंसिंग का वो खुद पालन कर रहे हैं, दूसरों से करवा भी रहे हैं। मैं आप रुक कर लेता हूँ देहरादून का, वहां से हमारे साथ रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, देहरादून सेंटर, यहाँ पर उत्तराखंड के जो दूरस्थ इलाके हैं, चाहे वो जो दूरस्थ चाहे पिथौरागढ़ हो, दूसरे जिले हो, वहां से स्टूडेंट्स को आना था, तो क्या व्यवस्थाएं हैं सेंटर्स में, क्या व्यवस्था है? और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त उत्तराखंड में वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की है कि दूरस्थ जिलों से कैसे देहरादून पहुंचेगा स्टूडेंट, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर? जी देखिए राजीव, अगर हम यहाँ पर सेंटर्स की बात करें तो शहर से काफ़ी दूर यहाँ पर भी सेंटर्स बनाए गए हैं, और देहरादून के अलावा हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और पंतनगर,
इन पे जो है, और यहाँ पर जो पूरे प्रदेश का सेंटर्स की बात करें तो 13 सेंटर्स जो है इस वक्त बनाए गए हैं जेईई मेंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की जो आपने बात की, तो यहाँ पर अतिरिक्त बसें यहाँ पर परिवहन विभाग के द्वारा लगाई गई हैं और इन बसों में 50% क्षमता के साथ ही जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं वो सफ़र कर सकेंगे। इसमें एक बात यह है कि जहाँ पर किराए को यहाँ पर डबल किया गया था, तो सामान्य किराया जो पहले लिया जाता था वही किराया लिया जाएगा। तो और यहाँ पर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं तो जिला प्रशासन और पुलिस के पास इसकी पुख्ता जानकारी रहती है। लेकिन जो हमारी बात हुई है उसमें अभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और उनका यही कहना है कि एनटीए इस परीक्षा को करा रहा है और इस संबंध में जो है उनके पास जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात हो, इस पर कोई बातचीत नहीं की गई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि शहर से काफी दूर जो है ये सेंटर्स बनाए गए हैं और एनटीए के माध्यम से ही ये परीक्षाएं की जा रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ी जल्दबाजी में इनकी जो है शुरुआत की गई और पहले से इस तरीके का पता नहीं था कि यहाँ पर परीक्षाएं हो सकेंगी, तो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन को भी पता नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी जानकारी जो हम तक मिल पाई है, तो ये सेंटर्स काफी इंटीरियर इलाकों में बनाए गए हैं और ऐसे पे जो बसें हैं और जहाँ से लोगों को सफर करना है उस पर एक सबसे बड़ी चुनौती जरूर रहेगी, क्योंकि जो दूर दराज और पहाड़ों इलाकों से आने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। और शहरों के बीचों बीच अगर सेंटर्स होते तो वहाँ पर फिर भी लोग जो है यहाँ पर छात्र पहुँच सकते थे, उनके पेरेंट्स पहुँच सकते थे, लेकिन ऐसे में काफ़ी दिक्कतें ज़रूर देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर ये बात की गई है कि जो भी छात्र यहाँ पर परीक्षा देने आएगा उनको नया मास्क दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है वहाँ पर जिला प्रशासन करीब में और 50 कंडक्ट करवाने वाले बनाया है। एजेंसी के बीच में ये अपने आप में चुनाव जो है बड़ा सवाल है कि क्यों कोऑर्डिनेट नहीं किया गया। हमारे साथ नितिन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए और बलराम भी हमारे साथ मेरठ से बने हुए। बलराम, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूँ। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, एग्जाम्स को लेकर इसीलिए सवाल भी उठ रहे थे। तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर मेंटेन करवाई जा रही है और व्यवस्थाएं क्या है? देखिए राजीव, अगर हम बात करें जी मेंस परीक्षा की तो काफ़ी राजनीति भी इस पे हुई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज ये परीक्षा होने जा रही है। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की और कोरोना काल में जो गाइडलाइन है प्रशासन के द्वारा जारी की गई है उसका कितना पालन हो रहा है, तो इस वक्त हम मेरठ के एक एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद हैं जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर फुल प्रूफ तैयारी की गई है। जो कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड लगाए हैं, आप देख सकते हैं कि हैंड ग्लव्स भी लगा रखा है उन्होंने। उनके हाथों में थर्मल स्कैनिंग मशीन है, सैनिटाइज़र है, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल होता है तो उसकी थर्मल स्कैनिंग हो, यानी उसका टेम्परेचर चेक किया जाए कि आखिरकार टेम्परेचर कितना है, साथ ही उसके हाथ को सैनिटाइज कराया जाए ताकि वो सैनिटाइज होने के बाद ही परीक्षा केंद्र में दाखिल हो। वहीं ये भी व्यवस्था की गई है कि जो छात्र मास्क लगा के अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको तत्काल वहां पर मास्क मुहैया कराया जा रहा है और वो मास्क लगा करके ही परीक्षा केंद्र में दाखिल हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक छात्रा ने मास्क नहीं लगाया था जिसे मास्क दिया गया है, वो मास्क लगा करके ही परीक्षा केंद्र में दाखिल होगी। कुछ अभिभावक हैं राजीव हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस राजनीति के बीच में जब ये एग्जाम हो रहा है तो वो अपने बच्चों को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार की और जो प्रशासन की तैयारियां हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा लोकेंद्र कुमार। लोकेंद्र जी, ये बताइए आपके बच्चे परीक्षा देने के लिए अंदर गए हैं, प्रशासन और सरकार की तैयारियों को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि राजनीति बहुत हुई है। हाँ, ये इस बीमारी के बीच भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है और कॉलेज से भी हम संतुष्ट हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था करने के बाद जब एंट्री करा रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे चले जाते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। यानी कि बलराम कुल मिलाकर जो अभिभावक हैं, जी बलराम आपके पास लौटूंगा, अभिभावक कुल मिलाकर संतुष्ट हैं कि जो प्रशासन और यूजीसी ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो अच्छी है। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार मैं आगरा का रुख करना चाहता हूँ। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, आगरा में क्या बंदोबस्त है? देखिए राजीव, अगर आगरा की बात की जाए तो एनटीए ने जिस तरीके से जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो जारी किया है उसी के तहत परीक्षा हो रही है और कई दिनों तक ये परीक्षा चलनी है। अलग अलग फेजेस में एक पूरी तरह से ये जेईई मेंस की परीक्षा होनी है और ऐसे में एक सबसे बड़ी बात जिस तरीके से बाकी हमारे जो साथी कह रहे हैं वो दो बात बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आ रही है। एक तो प्रशासन को इस परीक्षा के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है, केवल सेंटर्स के बारे में जानकारी है। एडीएम सिटी से बात की थी कितने परीक्षार्थी हैं तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा हमसे एनटीए ने मतलब नहीं रखा है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी जो सेंटर्स 4 सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग दिन परीक्षा होगी, उसमें से एक सेंटर पर मैं मौजूद हूँ और उस सेंटर में उस
कहा जा रहा है कि अलग अलग जिस वो आगरा के बाहरी इलाकों में वो सेंटर्स पर परीक्षा हो रही है और ऐसे में जो भी परीक्षार्थी आ रहा है उसको पूरे तरह से मास्क देकर ही अंदर भेजा जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग से पूरी तरीके से उसका टेम्परेचर स्कैन हो रहा है। इसके साथ ही जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होते हैं, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं, उसको फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जेईई मेन के लिए रजिस्टर किया है, तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, एनटीए के लिए बड़ी चुनौती है और आगरा में भी इस चुनौती को बखूबी एक चैलेंज के तौर पर लिया गया है और लगातार इस पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कराते हुए इस परीक्षा को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आगरा में कांग्रेस ने लगातार इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, इसके साथ ही जिस तरीके से पूरे देश में तमाम 150 से ज़्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री से ठीक है नितिन, आप सभी लोग नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो बातें निकल कर आए उसमें यह है कि व्यवस्थाएं प्रशासन और एनटीए की तरफ से कम परीक्षा केंद्रों के बाहर पूरी दिख रही है और भीतर भी पूरी दिख रही है, लेकिन उससे इतर प्रशासन के साथ उनका किसी तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा, अभी भी यातायात में, यानी कि चाहे वो रेलवे स्टेशन से पहुंच रहे हो या दूसरी जगहों से स्टूडेंट्स को सेंटर्स तक पहुंचना हो, रिमोट एरियाज में सेंटर्स बनाए गए, ये एक शिकायत है। और वहां तक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और इस वजह से छात्रों को दिक्कत हो रहा है। हालांकि उनके परिजन इस बात से संतुष्ट हैं कि परीक्षा केंद्र में जाएंगे तो वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है।